स्वागत है। आज हम क्लास 6th में सब्जेक्ट सोशल साइंस में स्टडी करेंगे चैप्टर 8th स्टडिंग द पास्ट। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करें। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द चेंज ओवर द टाइम एंड प्रोग्रेस फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट वर्ल्ड। देखिए हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, स्टडी है हमारे उस चेंज की जो समय के साथ हुआ है और हमारी प्रोग्रेस की जो हमने की है पास्ट से लेके अब तक प्रेजेंट तक। तो मीन जब हमने जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं, प्रोग्रेस की है टाइम टू टाइम बैक बैक उनकी पास्ट से प्रेजेंट तक, और जो हमने स्टडी किया है चेंज हमारा, उसको कहते हैं हम हिस्ट्री। इट कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट इवेंट्स। इसमें देखिए सिस्टमेटिक वे से, तरीके वाइज, जैसे कि इवेंट्स अकर हुई थी, जैसे कि इवेंट्स हुई थी उस तरह से उनको डिस्क्राइब करते हैं हम टाइम टू टाइम इवेंट वाइज। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड नॉट ऑन द इमेजिनेशन। ये देखिए जो हिस्ट्री है ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, मीन जिसमें फैक्ट है, सबूत है कुछ, ये इमेजिनेशन नहीं है कि हमने अपनी तरफ से कुछ मान लिया है, कुछ कल्पना की है। इट हेल्प अस टू लर्न अबाउट द ग्रेट पीपल, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर ऑफ द अर्लियर टाइम। तो देखिए हिस्ट्री से हमें क्या हेल्प मिलती है, ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, लर्न कराते हैं ग्रेट पीपल के बारे में, जो महान लोग थे हमारी हिस्ट्री में उनके बारे में बताती है, हमें कल्चर के बारे में बताती है, हमें उनके आर्ट क्या कैसी तरह काम करते थे, क्या उनकी काली आर्ट्स थी, आर्किटेक्चर, वहाँ की बिल्डिंग्स कैसी थी, इमारतें कैसी थी, उनके बारे में हमें अर्ली टाइम की जो थी उनके बारे में बताती है। हिस्ट्री मोटिवेट्स अस टू मेक द प्रेजेंट वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव इन। तो देखिए हिस्ट्री के कारण हमें मोटिवेशन मिलती है, एक ड्राइविंग फोर्स मिलता है, एक इच्छा मिलती है कि हम प्रेजेंट वर्ल्ड को जो अच्छा बनाएं हमारा लिविंग के लिए, रहने के लिए। तो देखिए बात करते हैं प्री हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से पहले का। तो देखिए ये वो पीरियड है, इट इज रेफर टू दैट पीरियड व्हेन द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज अननोन। देखिए उस समय की बात कर रहे हैं प्री हिस्ट्री में। प्री हिस्ट्री मीन वो टाइम की बात कर रहे हैं जबकि लिखने का कोई ऐसा आर्ट नहीं था, हमारे पास कला नहीं थी लिखने की, मीन्स राइटिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो अवर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्री हिस्ट्री डिपेंड अपॉन द रिमेन्स ऑफ द टूल्स, बोन्स, पोटरी, वेपन्स दैट हैज़ बीन एक्सप्लोरेटेड। तो देखिए इस कारण, क्योंकि उस समय कोई आर्ट नहीं थी, प्री हिस्ट्री में वो पीरियड आता है जिस पीरियड में हमारे पास कोई लिखाई वगैरह नहीं थी, हमें लिखती रूप में कुछ भी लिखते नहीं थे, लोगों को उस बारे में पता ही नहीं था भी राइट कैसे करते हैं। तो उस समय की इंफॉर्मेशन में कैसे मिलेगी, देखिए राइटिंग में तो मिलेगी नहीं, क्योंकि उस टाइम राइटिंग तो होती नहीं थी। तो उस समय की इंफॉर्मेशन में वहाँ के लोगों के जो टूल्स थे, जो संद थे, बोन्स थे, हड्डियाँ थी, पोइट्री मीन जो उनके घड़े वगैरह, बर्तन वगैरह थे, वेपन्स जो उनके हथियार थे, वो कहाँ पे अभी जो जमीन के नीचे दब गए थे, जो जमीन के नीचे से खुदाई के बाद निकल रहे हैं, उसी से पता लगता है कि वो लोग भी थे। वी लर्न अबाउट द एज ऑफ आर्टिफैक्ट्स थ्रू द कार्बन डेटिंग। या फिर कार्बन डेटिंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम जानते हैं भी ये चीज़ कितनी पुरानी है। तो उससे पता लगता है कि इससे पहले भी कुछ था ऐसा जो एग्जिस्ट करता था, लेकिन उस टाइम में हो सकता है राइटिंग का कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, कोई आर्ट नहीं थी, जिसके कारण वो लिखा नहीं गया। सेकेंड पीरियड हिस्ट्री में क्या आता है, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री वो पीरियड है आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। देखिए अब देखिए दो हिस्सों में बांट दिया हिस्ट्री को। प्री हिस्ट्री में वो हिस्सा जबकि लिखने का कोई आर्ट नहीं था, तो प्री हिस्ट्री के बारे में हमें पता लगता है उनके टूल्स से, उनकी जो बोन्स से, उनके तो अपने जो आर्किटेक्ट बिल्डिंग्स जो कि दबी हुई मिली है हमें जमीन के नीचे, उससे पता लगता है कि वो लोग थे। लेकिन हिस्ट्री क्या है, जो कि रिटर्न में लिखी गई है, जो जिसका हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड है, डेट्स है, नेम है, सब कुछ है। तो देखिए हिस्ट्री क्या है, इस पीरियड कहते हैं जब राइटिंग जो है, राइटिंग रिकॉर्ड्स हैं, डेट्स है, नेम्स है प्लेसेस के, और पीपल में बी ऑन द भोजपत्रा। तो देखिए वो लोग कहाँ किस पे लिखते थे, उस समय कागज नहीं था, तो भोजपत्रा क्या है, एक पेड़ का एक पत्ता होता है जिसके ऊपर लिखते थे पुराने टाइम में। तो उसमें डेट वाइज हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखते थे। जब पालम लीव्स का पिलर्स के ऊपर देखिए, कुछ कई जगह पिलर्स मिले हैं जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था अशोका टाइम का। तो हिस्ट्री क्या है, जनरली कैटेगराइज इनटू 3 पीरियड। तो जो हिस्ट्री है जिसमें कि जिस अपना राइटिंग की इन्वेंशन हो गई थी, इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। एंशियंट मैंने बहुत पुरानी, मेडिवल मैंने बीच की, और मॉडर्न मैंने जो हमारे अंग्रेजों के बाद की है। तो हिस्ट्री को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है। तो देखिए इसमें डू यू नो है, एडी डज नॉट मीन आफ्टर डेथ, इट इज एन एब्रीविएशन फॉर द एनो डोमिनी विच इज ए लैटिन फ्रेज मीनिंग इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड, रेफरिंग टू द ईयर ऑफ क्रिस्ट बर्थ। तो देखिए जो एडी होता है, कई बार देखिए आपने हिस्ट्री में देखा होगा किसी इवेंट को लिखते हैं इतना सो इतना एडी। तो एडी का मतलब ये नहीं होता कि आफ्टर डेथ, की मौत के बाद। इसका मतलब क्या है, देखिए एनो डोमिनी, ये देखिए एक लैटिन फ्रेज मीन एक लैंग्वेज का एक पार्ट है।
इसका मीनिंग क्या होता है कि ईयर ऑफ द आवर लॉर्ड, हमारे परमात्मा का साल, जिसको कि कहते हैं ईयर ऑफ द क्रिस्ट बर्थ। तो क्रिस्ट जो थे उनके बर्थ का साल कहते हैं एडी। इन मोस्ट एजेज, लेकिन मोस्ट यूजेज में ज़्यादातर यूज क्या करते हैं, देखिए बीसीई। बीसी मतलब होता है बिफोर द कॉमन एरा। जब सी आता है केवल हिस्ट्री में, सीई आता है इतने से इतना सी, तो इसका मतलब कॉमन एरा, आम एरा में। तो बीसी यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ बीसी, और सी को यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ एडी। तो देखिए वर्ड कॉमन है दोनों में, बोथ में। वो क्या है, ग्रेगोरियन जो है कैलेंडर का यूज हो रहा है इसमें। फॉर एग्जांपल 2015 को हम लिख सकते हैं सीई 2015, जो कॉमन एरा में ना, कॉमन बात है, आम बात है, तो उसको 2015 के आगे सीई लगा देंगे। तो उससे पहले की बात होगी उसको बीसी लिख देंगे। तो ये डू यू नो में था। अब बात करते हैं चैप्टर से रिलेटेड। तो लेट अस सी हाउ हिस्ट्रियन स्टडीज द सोर्स मटेरियल एंड द अपना एंड द ड्रॉज कंक्लूजन। तो देखिए लेट अस सी, आए देखिए जो हिस्ट्रिकल स्टडीज है सोर्स की, मटेरियल्स की जो हमें मिले हैं, और वो कैसे, क्या कंक्लूजन, क्या उससे रिजल्ट निकलता है, क्या उससे पता लगता है हमें। द सोर्स मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब देखिए जो सोर्सेज मीन जो मटेरियल मिले थे हमें, एविडेंस मिले हैं, सबूत मिले हैं जमीन के नीचे में से, जहाँ हमें रिटर्न फॉर्म में, तो उसको देखिए दो कैटेगरीज में बांटा गया है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल जो कि हमारे पुरातन विभाग ने निकाले हैं, और लिटरेसी रिसोर्सेज जो कि रिटर्न में लिखे हुए हैं। तो दो ही बातें देखिए, जो प्री हिस्ट्री थी, जब राइटिंग नहीं आती थी, तो उसको कौन निकाल रहा है, आर्कियोलॉजिकल, जो हमारा पुरातन विभाग है, जो पुरानी चीज़ों की खोज करता रहता है जमीन में से, उसने हमें बताया कि ये टूल्स हैं, ये बोन्स हैं, इस तरह की प्रजाति थी, इस तरह के लोग थे पहले, इनका ये खाना पीना था। तो इसको दो कैटेगरी में बांट दिया। इसलिए हमने जो सोर्सेज मिल रहे हैं हमें हिस्ट्री के बारे में, वो सोर्सेज जो रिटर्न फॉर्म में नहीं है, जिसको आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल कहते हैं, जो कि हमारा पुरातत्व विभाग निकाल रहा है। और लिटरेसी सोर्सेज वो हैं जो कि रिटर्न में लिखे हुए हैं, कहीं ना कहीं हमें रिटर्न में मिल रहे हैं। तो पहले बात करते हैं उन सोर्सेज का जो प्री हिस्ट्री के पहले के थे, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है रिटर्न में, क्योंकि राइटिंग होती नहीं थी, जो कि हमारे पुरातन विभाग द्वारा निकाले जाते हैं। तो देखिए सम मटेरियल्स ऑफ द पास्ट आर बरीड डीप अंडर द अर्थ। तो कुछ जो हमारे मटेरियल्स थे लोगों के, चाहे वो हड्डियाँ हैं उनकी, चाहे वो टूल्स हैं, चाहे वो उनके बर्तन हैं, चाहे उनके टॉयज है, चाहे उनके कॉइन्स हैं, वो क्या थे, जमीन के नीचे बरीड में डीप, बहुत डूंगे दब गए थे जमीन के नीचे पास्ट में, पुराने समय में। दे आर आइदर डिस्कवर्ड बाय द चांस, जहाँ तो वो देखिए बाय चांस, किसी ने कोई खुदाई की, बाई चांस मिल गए, गलती से मिल गए। जहाँ आर्कियोलॉजिस्ट जो हमारे पुरातन विभाग वाले, उन्होंने डिग किया सर्टन प्लेसेस को एंड फाइंड द एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, पोर्ट्स एंड बिल्डिंग्स। तो देखिए दो ही बातें हुई कि जहाँ तो जो डीप बरीड जो चीज़ें दब गई थी पुराने लोगों की, उनको जा तो बाई चांस ऐसे ही निकाल ली किसी ने, बाई चांस कहीं खुदाई हुई, कहीं कोई ट्यूबवेल लगाया, निकल गए। और जहाँ फिर जो देखिए आर्कियोलॉजिस्ट जो हमारा पुरातन विभाग था, जो स्पेशली इसी काम में लगा आता है, उसने कई जगह पे स्टडी की, खुदाई की, तो वहाँ से उसको कॉइन्स मिले, पॉट्स मिले, कई बिल्डिंग्स मिली, जैसे कि इस पिक्चर में देखिए मोहनजोदारो की दिखा रखी गाँव का। तो स्टडी ऑफ दीज रिमेन्स टेल द आर्कियोलॉजिस्ट अबाउट द रिलीजन, सोशल, कल्चर, नेशन। तो देखिए इस स्टडी से, इनकी जब स्टडी की गई, कॉइन्स की, पोर्ट्स की, ये बिल्डिंग्स की, तो हमें पता लगा कि उनका रिलीजन मीन उनका धर्म क्या था, सोशली वो कैसे रहते थे, और कल्चर मीन उनका क्या कल्चर था उस समय का। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग एक्सकेवेटेड फ्रॉम द मोहनजोदारो। जो बिल्डिंग देखिए ये मोहनजोदारो की दिखा रखी है पिक्चर में, इससे क्या पता लगता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन की, कि इंडस वैली नाम की सिविलाइजेशन थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है सोर्स मटेरियल मेनली दो तरह के हैं, देखिए इंस्क्रिप्शंस जो लिखे हुए हैं कॉइन्स की फॉर्म में होती है, मोनूमेंट्स में किसी इमारत या किसी स्क्रपलेजन्स की फॉर्म में, पेंटिंग की फॉर्म में, डेली यूज किसी स्केल्टन की फॉर्म में यूज में, ऐसे इस तरह से कई तरह की मिली है। तो बात करेंगे एक एक की। सबसे बात पहले करते हैं इंस्क्रिप्शंस की। तो देखिए ये क्या है, राइटिंग्स हैं विच आर इनक्रेव्ड ऑन द रॉक्स, पिलर्स, क्ले टैबलेट्स, वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स और केव्स। देखिए क्या है, कुछ चिन्ह है, राइटिंग नहीं थी, चिन्ह है कुछ, जो किसी पत्थर के ऊपर, रॉक के ऊपर है, किसी पिलर के ऊपर है, किसी मिट्टी के ऊपर है, किसी दीवार के ऊपर है, किसी टेम्पल की, मंदिर की, या किसी गुफा की। तो दे टेल अस अबाउट द किंग्स, ये बताते हैं वहाँ के राजे कैसे थे, उनका शासन एम्पायर कैसा था, उनकी अचीवमेंट्स क्या थी सोसाइटी में, और लैंग्वेज ऑफ दैट की, वहाँ पे उस टाइम लैंग्वेज किस तरह की यूज करते थे। तो इंस्क्रिप्शंस क्या, अशोका पीरियड की हमें क्या बताते हैं, अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि अशोका के समय की जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो कोड वर्ड्स की लैंग्वेज है, वो बताती है हमें कि उस समय कितनी अचीवमेंट, कितनी उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त कर ली थी,
एंड द स्टेप्स दैट ही टुक लाइक बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, वेल्स। और उस समय बिल्डिंग्स में, हॉस्पिटल्स में, कुओं में कितनी वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी थी। फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, पब्लिक के भले के लिए। द इंस्क्रिप्शंस वर पुट इन प्लेसेस वेयर द कॉमन पीपल कुड रीड देम इजली। तो जो लिखाई थी, जो 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 कोड वर्ड था, ये वहाँ पे लगाए जाते थे, वहाँ पे लिखे जाते थे जहाँ पे लोग आसानी से उनको पढ़ सकें। मतलब कि मंदिरों में, केव्स में, पिलर्स में, तो इस जगह, ऐसी जगह पे। तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड इपियोग्राफी, इपिग्राफी। तो देखिए जो इसकी स्टडी है, इसको, ये लैंग्वेज है जो कोड वर्ड की, इसको जो पढ़ने की साइंस है, जो बुक है या जो पढ़ाई है, उसको कहते हैं इपिग्राफी। आप देख सकते हैं, देखिए ये अशोका का जो पिलर है, इंस्क्रिप्शन देखिए इस तरह से इनके ऊपर चीजें लिखी हुई है, कोई स्पेशल कोड के वर्ड के थ्रू। देखिए कोड वर्ड है जो हम नहीं जानते। तो इन अर्लियर टाइम्स कॉइन्स निकले थे डिफरेंट मटेरियल्स के, जैसे कि लेड के, कॉपर के, ब्रॉन्ज के, आयरन के, सिल्वर के, गोल्ड के, इवन लेदर के भी। तो इससे पता लगता है कि पुराने समय में इस तरह के मेटल्स के भी कॉइन्स होते थे। और इसका मतलब ये भी निकलता है कि उस समय इस तरह की मेटल्स का इन्वेंशन हो चुका था। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्ट, वो हमें इस आर्ट का बताते हैं, उनमें कितनी कला थी। रिलीजन, उनका धर्म क्या था, रूलर्स कौन थे, क्योंकि कई कॉइन्स के ऊपर महाराजाओं के नाम थे, तो इससे पता लगता है कि ये उस समय के कॉइन्स हैं। एंड यूज ऑफ डिफरेंट मेटल्स, और पता लगता है कि उस समय कितनी तरह की मेटल्स का यूज होता था उस समय में। एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट, तो उनकी टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हो चुकी थी, ये कॉइन से हमें इन चीजों का पता लगता है। देखिए द गिवन पिक्चर ऑफ वन ऑफ द कॉइन इज किंग समुद्रगुप्ता। तो देखिए जो जो पिक्चर में दिखा रखी है, जिस समुद्रगुप्ता राजा था उसका ये कॉइन है। स्टडी ऑफ द कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। तो देखिए अब जो स्टडी है, जो पढ़ाई लिखाई है इस कॉइन की स्टडी के ऊपर भी, कॉइन स्टडी करने वाली जो साइंस है उसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। तो नेक्स्ट देखिए, डू यू नो में कॉइन्स ऑफ इंडियन रूलर्स हैव बीन फाउंड इन मैनी कंट्रीज। हमारे जो इंडियन जो राजा थे, इनके कॉइन्स कई कंट्रीज में मिले हैं, कई देशों में मिले हैं। इससे क्या इंडिकेट होता है कि इंडिया है ट्रेड रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज, कि हमारा पुराने समय में जो फॉरेन कंट्रीज, जो बाहरी देश थे, उनके साथ भी अच्छा व्यापार था। अब बात करते हैं मोनूमेंट्स की, जो इमारतें हैं। मोनूमेंट्स आर द रिमेन्स ऑफ द टेम्पल्स, स्तूपास, पैलेसेस एंड फोर्ट्स। देखिए ये मोनूमेंट्स क्या हैं, ये बिल्डिंग्स क्या हैं, ये वो रिमेन्स हैं किसी मंदिर की, स्तूपा की, स्तूपा मीन जिस तरह का, या किसी महल की या फोर्ट की। तो दीज एंशियंट बिल्डिंग्स जो हैं हेल्प करती हैं हिस्टोरियंस को, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ, कि उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, वो समाज में कैसे रहते थे, और उनकी इकोनॉमिकल लाइफ इन पैसे वाइज वो कितने की उनका प्रोग्रेस थी। द रिलीजन जो बिलीफ्स हैं, जो उनकी रिलीजन की, उनकी धार्मिक भावनाएं क्या थी, उनका ड्रेस कैसा था, उनकी आर्ट और आर्किटेक्चर, उनका मकान बनाने में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट थी, ये सब कुछ पता लगता है। तो नेक्स्ट बात थी स्केलेटन्स की, कंकाल की। तो स्केलेटन्स आर वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सोर्स है इंफॉर्मेशन के। क्यों? क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स ऑफ द स्केलेटन स्टडीज ट्राई टू नो एवरी मिनट डिटेल अबाउट द स्केलेटन्स एंड द लिस्ट देयर फाउंडिंग्स। तो देखिए जो बच्चे स्केलेटन्स की स्टडी करते हैं, वो हर एक मिनट में हर एक बारीक से बारीक डिटेल निकालना चाहते हैं स्केलेटन्स की, उन कंकालों के जो मिले हैं और उनकी फाउंडिंग की, वो किस तरह, किस रूप में मिले हैं। देखिए फॉर एग्जांपल बात करें, स्केलेटन ऑफ ए वुमन, जो औरत का स्केलेटन होगा, हैज ए ब्रॉडर हिप, उसका जो हिप होगा वो ज़्यादा चौड़ा होगा, क्योंकि उसको चाइल्ड को बच्चे को जन्म देना होता है। ज्वेलरी फाउंड ऑन द स्केलेटन्स, किसी स्केलेटन के ऊपर ज्वेलरी मिलती है, गहने मिलते हैं, तो इससे आल्सो हेल्प पता लगता है कि वो स्केलेटन किसी औरत का है या मैन का है। क्योंकि देखिए औरतें ज़्यादा गहने लेती हैं, तो जिसमें ज़्यादा हैं, कोई इस तरह के गहने हैं जो औरतें पहनती थी, उसको पता लगता है कि जैसे स्केलेटन सिस्टम औरतों का था, और जिसमें कोई गहने कम है या किसी पर्टिकुलर टाइप के गहने हैं, तो उससे पता लगता है कि ये किसी आदमी का है। तो इसके बाद बात करते हैं लिटरेसी सोर्स की, जो रिटर्न में है। तो ऑल रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर नोन एज लिटरेसी सोर्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो जितना भी रिकॉर्ड हमारा पास्ट का रिटर्न में है, उसको हम कहते हैं लिटरेसी सोर्सेज में। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हिस्टोरियंस। तो देखिए समाज की जो पढ़ाई करते हैं हिस्ट्री की, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हैं ये। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर, पेपर के इन्वेंशन से पहले लोग क्या करते थे, पीपल रॉट ऑन द ड्राइड पालम लीव्स, तो सूखे पालम ट्री के ऊपर लिखते थे, भोजपत्रा कुछ पत्ते होते हैं उनके ऊपर लिखते थे, कॉपर की प्लेट्स के ऊपर लिखते थे। सम ऑफ द लिटरेसी सोर्सेज आर एज फॉलो। तो इन लिटरेसी सोर्सेज की, रिटर्न सोर्सेज की बात करें तो देखिए इसमें क्या है, रिलीजियस लिटरेचर की बात होती है, जिसमें क्या है, वेदास के बारे में, हिंदूज के वेदास के बारे में, संस्कृत में, पिताकस में बुद्धिस्ट के बारे में, पाली में, अंगाज में जैन्स के बारे में,
प्रकृति में मिला है जी, इनके बारे में देखिए, हिंदुओं के बारे में, बुद्धिस्ट के बारे में, जैनिस्ट के बारे में लिखा मिला है रिलीजन में। दे टेल अस अबाउट द रिलीजन बिलीफ्स, ये हमें बताते हैं कि उस समय के लोगों का क्या धर्म में विश्वास था। सोसाइटी में, समाज में वो किस तरह रहते थे एक दूसरे के साथ। कस्टम्स मीन वो उनके कैसे कपड़े थे, ट्रेडिशंस क्या थे उस समय के। अब पुराणाज एंड द एपिक्स लाइक रामायण महाभारता आल्सो प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियड। तो देखिए पुराण जितने हमारे हैं, हमारी स्टोरी एपिक्स मीन रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, उससे पता लगता है कि किस तरह के युद्ध थे, किस तरह की टेक्नोलॉजी थी उनके पास, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह की लैंग्वेज बोलते थे, किस तरह की इवेंट्स हुई थी। तो देखिए नॉन रिलीजियस ऐसे लिटरेसी सोर्स, ऐसे रिटर्न सोर्स जो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं, उनकी बात करेंगे अब नॉन रिलीजियस से। इसमें क्या था, प्रोज, प्ले, पोइट्री, ग्रामर एज वेल एज राइटिंग ऑफ द कटौलिया, कालिदास। तो इसमें देखिए वो चीज़ें थी जैसे कोई ड्रामा है, कोई कविता है, कोई ग्रामर है, कोई राइटिंग्स है कटौलिया की, अर्थशास्त्र, जिस तरह कालिदास का लिखा हुई कोई किताब है, ये चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकुलर लिटरेचर। ये क्या लाइट थ्रो करता है, लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द दैट पीरियड। ये क्या है, उस तरह के लोगों की, उस समय के लोगों की लाइफ के ऊपर हमें जानकारी देता है। अकाउंट्स ऑफ द इवेंट्स, क्या क्या इवेंट्स हुई, वाई द फॉरेन पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स लाइक फारहीन जो चाइना से आया था, एम्बेसडर लाइक मैगस्थीन जो ग्रीक से आया था, हु विजिटेड इंडिया इन द अर्ली टाइम्स। तो ये चीज़ें हमें क्या बताती हैं कि फॉरेन वालों ने कितनी हमारे में घुसपैठियाँ की, कितने पिलग्रिम्स जो फॉरेन से आए थे, ट्रैवलर्स जैसे फाइन आया था चाइना थे, एम्बेसडर जो मैगस्थीन आया था ग्रीक से इंडिया में। तो ये बताते हैं इन लोगों के बारे में जो बाहरी देश से आए थे। और दे आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। तो ये हमारे पुराने एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हिस्टोरिकल लिटरेचर की, जो हिस्ट्री बताता है। इसमें क्या है, ऑटोबायोग्राफीज हैं, खुद की लिखी हुई किताबें हैं, जीवनी है किनकी, एंशियंट रूलर्स की, पुराने राजाओं की। और बायोग्राफीज मीन जो और कोई लिखता है किसी के जीवन के ऊपर, वो स्केचेज हैं, जैसे कि हर्षचित्रा क्या है, हर्ष राजा की थी। तो वेरियस सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द मार्वल्स ऑफ द पास्ट। तो जो वेरियस जो सोर्सेज है, चाहे वो रिटर्न में है चाहे नॉन रिटर्न में है, ये हमें नॉलेज किस बारे में देते हैं, मार्वल्स की, हमारे पास्ट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और इंस्पायर करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं कि मार्च फॉरवर्ड टू अचीव द ग्रेटर हाइट्स, कि हम आगे बढ़ें और अच्छे मुकाम को हासिल करें, ग्रेटर हाइट्स को काम जो मिले। तो देखिए टेम्पल्स ऑफ जावा एंड कमोडिया एक तरह की जो बताते हैं कि उस समय पे किस तरह की बिल्डिंग बनती थी, किस तरह का धर्म था, किस तरह की मूर्तियाँ थी, किस तरह का आर्ट था। तो बात करते हैं डू यू नो में, टेम्पल्स फाउंड इन जावा एंड कमोडिया टेल अस अबाउट द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर टू डिस्टेंट कंट्रीज एंड इन एंशिएंट टाइम। तो देखिए ये जावा और कमोडिया ये जगहें हैं जहाँ पे टेम्पल्स हैं, ये हमें ये बताते हैं कि ये हमारा इंडियन कल्चर था वो दूर दराज देशों में भी पुराने समय पे था। क्योंकि ये बाहरी देशों में जो मंदिर है, इससे पता लगता है कि पुराने समय में हमारा जो धर्म था वो और देशों में भी माना जाता था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।